नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुराना पुल डिवीजन में जुमे को दोबारा राय दही। पुराना पुल बलदी हुदूद में आम तातील का ऐलान। जुमे को रायशुमारी के इंतजामात मुकम्मल। पुराना पुल में दोबारा राय दही के पेश नजर रायशुमारी का 3 बजे आगाज। मेयर के इंतखाब में अजला के एक्स अफिशियो अरकान के हिस्सा लेने से मुताल्लिक जियो में तरमीम पर समात पीर तक के लिए मुलतवी। पुराना पुल से मजलिस को शिकस्त देने के लिए तेलुगुदेशम और बीजेपी के साथ कांग्रेस की मंसूबाबंदी। मुश्तरका इजलास का इनेकाद। IIT, नबार्ड और बिट्स के साथ याददाश्त मुफाहमत पर महकमे आबपाशी के दस्तखत। महकमे को तकनीकी मदद की फराहमी। और चिलकलगुड़े में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। 29 साला नौजवान के सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पुराना पुल डिवीजन में दोबारा रायदही के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। GHMC के ओहदेदार आचार्य ने 4 TV से बात करते हुए बताया कि इंतखाबी अमले को तरबियत भी दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोलिंग मराकिज़ में कुछ भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन बाहर पेश आए वाक़यात की वजह से दोबारा रायदही करानी पड़ रही है। आचार्य ने वाज़ेह किया कि 36 पोलिंग मराकिज़ पर रायदही होगी। इसके लिए अमला पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि राय दहिंदों को वोटर स्लिप की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कोई एक शिनाख्ती दस्तावेज अपने साथ रखना होगा। आचार्य ने बताया कि रायदही के बाद EVMs को रायशुमारी के मरकज मुंतकिल किया जाएगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी अमल में आएगी। पुराना पुल में दोबारा रायदही के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने वार्ड नंबर 52 के तमाम 36 पोलिंग स्टेशन के हुदूद में आम तातील का ऐलान किया है। तमाम सरकारी खानगीदारों, फैक्ट्री, दुकानों और सनतों के मुलाजमीन को बाउजरत छुट्टी देने की हिदायत दी गई है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के वोटों की गिनती का जुमे के दिन दोपहर 3 बजे आगाज होगा। पुराना पुल डिवीजन में जुमे को होने वाली दोबारा रायदही की वजह से वोटों की गिनती में ताखीर का फैसला किया गया। कमिश्नर GHMC B जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। 5 बजे के बाद ही नतायज जारी किए जाएंगे। कमिश्नर ने बताया कि पहले 26 वार्ड्स के नतायज जारी होंगे। 6 बजे तक मजीद 26 वार्ड के नतीजे जारी किए जाएंगे। 4 ता 5 घंटों के अंदर तमाम वार्ड्स के नतायज जारी करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 24 मराकिज़ पर वोटों की गिनती के काउंटर्स कायम किए गए हैं। रायशुमारी की वीडियो फिल्मबंदी भी की जाएगी। रायशुमारी के लिए 5620 अमले को मुकर्रर किया गया है। 1674 टेबल्स रखे जाएंगे और जुमला 827 राउंड के अंदर 150 डिवीजन्स की रायशुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि रायशुमारी के मराकज़ के पास दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। पास रखने वालों को ही अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि पुराना पुल डिवीजन में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दोबारा राय दही होगी। उनका कहना था कि पुराना पुल में 34,400 राय दहिंदे हैं। 200 इंतखाबी अमला पोलिंग मराकज़ पर तैनात किया जाएगा। राय दहिंदों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए जाएंगे और वो किसी भी तरह की मदद हेल्प डेस्क से हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर ने बताया कि पुराना पुल के तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेब कास्टिंग भी की जाएगी। काउंटिंग शाम में 3 बजे शुरू होगा
and result declaration even if it is made inside बाहर नहीं बोलना। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और कोई प्रिंट मीडिया में भी और इंटरनेट में भी आप 5 के बाद ही दे सकते, 5 से पहले नहीं दे सकते क्योंकि उधर रिपोल हो रहे हैं। वो एक बात है। और वो पूरा जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसका एजेंट है सबको भी फोन करके नोटिस देके बोल दिए चेंज ऑफ टाइमिंग टुमारो। एंड जो पुराना पुल में 36 वार्ड्स में जो रिपेल हो रहा है सेम टाइमिंग है 7 to 5 o'clock टुमारो। एंड वो वोटर का पोल स्लिप लाने का जरूरत नहीं है क्योंकि अगर है तो ला सकते हैं और कंपलसरी नहीं है, बट वोटर आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी है। वो 21+1 इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी है और उसके अलावा 21 जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया है वो उसमें से एक लाना जरूर है। एंड उनके अंदर जो भी है पोलिंग पर्सनल उनको अगर मदद करना है तो उधर एक असिस्टेंट पोलिंग बूथ असिस्टेंट भी उधर रहेगा, वो पोल स्लिप्स भी देगा। पोल स्लिप्स जरूरत नहीं है, अगर आए तो जल्दी जल्दी पोलिंग होने का थोड़ा फैसिलिटेशन होता है। सो दैट इज द थिंग। एंड पूरा उधर एरिया में काम भी कर रहे हैं एंड देख ले रहे। कल इंक जो है इंडेक्स फिंगर को नहीं मिडिल फिंगर को कल करना पड़ता। एंड काउंटिंग के जिधर बोल रहे हैं 24 सेंटर्स में अब कल काउंटिंग होते। ये काउंटिंग सेंटर को जो जिसके पास नहीं है वो लोग नहीं आना चाहिए। जो भी अलाउड है एजेंट्स या वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जिसके पास है आइडेंटिटी कार्ड एंड रिटर्निंग ऑफिसर दिया है सिर्फ वो लोग आ सकते, दूसरे लोग नहीं आना उधर। एंड जुलूस वगैरह मीटिंग्स और विक्ट्री जो भी है कल नहीं करना चाहिए विदाउट परमिशन। एंड पुलिस का स्पेसिफिक परमिशन लेके कहां से कहां तक कौन जाते एंड वो परमिशन के बिना नहीं कर सकते, नहीं तो वो काउंटिंग सेंटर के बाद भी जो 144 सेक्शन रहता। एंड पूरा टाउन में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के वास्ते पुलिस बंदोबस्त रखा है। एंड 1.5 to 2 आवर्स के 2 घंटे से पहले ही लगभग 26 काउंटिंग सेंटर्स में वो 26 वार्ड का रिजल्ट नतीजा आने का संभावना है और 26 में 3 घंटे में आने का है। और बाकी का जो लगभग 100 होता उनका रिजल्ट 3 से 4 घंटे से आने का संभावना है। और जब भी ये पुराना पुल का आता है वहां से +2 आवर्स। सो अब अगर 7 बजे है 6 बजे है जब भी 2 घंटे में वो भी रिजल्ट देते हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया है कि पुराना पुल डिवीजन में दोबारा रायदही को शफाफ और मुंसिफाना बनाने के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में आला पुलिस ओहदेदारों के साथ कमिश्नर पुलिस ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रायदही के दौरान पूरे इलाके की नाकाबंदी की जाएगी। गैर मुतल्लका अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। सिर्फ उम्मीदवार और उनके पोलिंग एजेंट्स ही डिवीजन में घूम फिर सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जॉइंट कमिश्नर शिवा प्रसाद को पुराना पुल डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जुमे को दोपहर 3 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद उम्मीदवारों को रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं रहेगी और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पुराना पुल डिवीजन में रीपोलिंग अरेंजमेंट्स रिव्यू करने के लिए आज हम पूरा सीनियर ऑफिसर्स के साथ ये हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में ये रिव्यू मीटिंग रखा है। कल ये रीपोल पुराना पुल डिवीजन में 13 बिल्डिंग्स में और 36 पोलिंग स्टेशन एरियाज में पोलिंग स्टेशंस पे पूरा पोलिंग फ्री और फेयर एनवायरनमेंट में और पीसफुल कंडक्ट करने के लिए पूरा अरेंजमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया है। ये पूरा अरेंजमेंट्स के लिए बंदोबस्त अरेंजमेंट्स के लिए डिवीज़न के लिए एक सीनियर ऑफिसर्स को इंचार्ज रखा है। ये शिव प्रसाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ये पूरा डिवीज़न के लिए इंचार्ज रखे हैं और ये पूरा एरिया कॉर्डन करके ये कोई बाहर से लोगों को ना आने देने के लिए चेक पोस्ट रखा है। ये पूरा एरिया बॉर्डर्स ये डिवीज़न के बॉर्डर्स में चेक पोस्ट रख के जो इधर वोटिंग करने का हक है वो लोग आके वोट कर सकते हैं और हर एक कैंडिडेट उनका इलेक्शन एजेंट इस एरिया में फिर सकते हैं। सेकुलरिज्म का दावा करने वाली कांग्रेस ने बीजेपी और तेलुगु देशम के साथ मिलकर पुराना पुल डिवीजन से मजलिस को शिकस्त देने के लिए मनसूबाबंदी को खतियत दे दी है।
चारशंबे को कुल जमाती इजलास के नाम पर सीएलपी में कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें मजलिस के खिलाफ मुश्तरका मुहिम का भी फैसला किया गया। कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगुदेशम कायदीन ने न सिर्फ वजीर आजम बल्कि मरकजी वजीर दाखिला से भी मजलिस के खिलाफ नुमाइंदगी का फैसला किया। इस इजलास के दौरान पुराना पुल डिवीजन में दोबारा रायदही की सूरत में कांग्रेसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद से भी इत्तेफाक किया गया। वाज़ेह है कि मीरचौक पुलिस स्टेशन के पास रायदही के दिन पेश आए वाक़े के फौरी बाद कांग्रेसी कायदीन बीजेपी और तेलुगुदेशम कायदीन के साथ राब्ते में थे और चारशंबे को फौरी कुल जमाती इजलास तलब करते हुए खुफिया हिकमत अमली को खतियत दी गई। बलदी डिवीजन पुराने पुल से मजलिसी उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए तीनों पार्टियों के दरमियान खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर पुराने पुल से मजलिस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बलदी इंतखाबात की रायदही के दौरान पेश आए वाक़ात के सिलसिले में सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने जुमेरात को गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस ने मीरचौक, पुराना पुल और आजमपुर में पेश आए वाक़ात के बारे में कमिश्नर पुलिस से तफसीलात हासिल की। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाले वोटों की गिनती के अलावा शहर में अमन व कानून की सूरत हाल से भी कमिश्नर पुलिस ने गवर्नर को वाकिफ करवाया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर के इंतखाब के सिलसिले में एक्स ऑफिशियो अरकान की रायदही में हिस्सा लेने से मुताल्लिक जियो में तरमीम पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है। जुमेरात को हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा कि इस तरह के फैसलों में तरमीम नहीं की जा सकती। इस पर हुकूमत के वकील ने बताया कि हुकूमत को जियो में तरमीम का इख्तियार हासिल है। वाज़ेह है कि साबिक़ में हैदराबाद में रायदही का हक रखने और यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान कौंसल को GHMC मेयर के इंतखाब के लिए रायदही में हिस्सा लेने का हक हासिल था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इसमें तरमीम की और अजला से मुंतखब होने वाले अरकान कौंसल को भी रायदही में हिस्सा लेने की गुंजाइश फराहम की गई थी। कांग्रेस के लीडर श्रवण ने सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि बलदी इंतखाबात की रायदही के दौरान पेश आए वाक़यात पर वज़ीर आला की खामोशी बात से अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने पुराना पुल में दोबारा रायदही के दौरान मौसर इंतजामात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मजलिस की तरफ से माहौल को बिगाड़ने के बावजूद भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। सियासी मफादात के लिए इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि कांग्रेस मजलिस का मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि मजलिसी कायदीन की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही पार्टी की तरफ से मजलिस को कोई जवाब दिया गया। हनुमंतराव ने कहा कि रायदही के दिन पेश आए वाक़े के लिए कांग्रेस की रियासती क़यादत भी जिम्मेदार है। उनका कहना था कि वो खुद मजलिस का मुकाबला करेंगे। ఇప్పుడు నేను మా దగ్గర 3-4 లీడర్లు ఉన్నారండి। ఆ 3-4 లీడర్లు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళే నడిపించిండ్రు। ఇక రేపటి నుంచి మేము కూడా నడిపిస్తాం, ఎందుకంటే చాలా అయిపోయింది। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के इक़दामात से खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि कुल जमाती इजलास के नाम पर चोरों की टोली जमा होकर सेक्शन 8 पर अमल का मुतालबा कर रही है। उन्होंने बताया कि दफा 144 होने के बावजूद कांग्रेस के अरकान पुराने शहर को क्यों गए थे। उनका कहना था कि जो भी वाक़यात पेश आए हैं इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन जमातें शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर न बन सके। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव की मौजूदगी में महकमे आबपाशी ने IIT, नबार्ड और बिट्स के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। इस मौके पर हरीश राव ने बताया कि तीनों इदारे महकमे आबपाशी को तकनीकी मदद फराहम करेंगे। इस माहदे के तहत इंजीनियर्स को तरबियत दी जाएगी और नॉलेज डाटा तैयार किया जाएगा। वजीर आबपाशी ने बताया कि मिशन काकतिया के कामों में तीनों इदारों के ताउन से बेहतर नतायज बरामद होंगे।
उनका कहना था कि मिशन काकतिया के पहले मरहले के कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जाएगा। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि मिशन काकतिया के लिए जारी फंड्स में कोई ताखीर नहीं हो रही है। हज हाउस में हज पर जाने वालों की दरखास्तों की वसूली का काम तेजी से जारी है। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने मीडिया को बताया कि साल भी आज़मीन हज को 2 जुमरों में हज के लिए जाया जा सकता है। अजीज़िया जुमरे के हाजी रुबात से इस्तेफादा कर सकते हैं, जबकि ग्रीन जुमरे के आज़मीन बगैर रुबात की सहूलत के दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ताहाल 9,823 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें 2,836 दरखास्तें अजला की हैं, जबकि 7,087 दरखास्तें शहर हैदराबाद के आज़मीन की हैं। उन्होंने बताया कि दरखास्तों के साथ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, बरकी बिल की कॉपीज़ और 300 रुपये का ड्राफ्ट लगाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट की सलाहियत 10 मार्च 2017 तक होनी चाहिए। कांग्रेस के लीडर सी रामचंद्रैया ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ओबीसी और कापू तबके में तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रैया ने कहा कि इससे पहले भी एससी जुमरे के लिए माला मादिगा के दरमियान दरार पैदा की गई। उन्होंने बताया कि जिस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सकता है, उसे मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है। बलदी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दरगाह यूसुफैन में आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी इस महफिल में शिरकत की। शेख उल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ ने दुआ फरमाई। फोर टीवी रिपोर्टर नोमान उमर को धमकी देने के इल्जाम में कांग्रेस लीडर्स मोहम्मद अली शब्बीर, उत्तम कुमार रेड्डी, राम मोहन रेड्डी और मोहम्मद गौस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नोमान ने मीरचौक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मजलिस के कारकुनों के खिलाफ मज़कूरा कायदीन की गाली गलौज की इत्तला सुनकर वो न्यूज़ कवरेज के लिए पहुंचे थे कि इन कांग्रेसी कायदीन ने उन्हें खतरनाक नतायज की धमकी दी और नाशाइस्ता रिमार्क्स किए। शिकायत दर्ज करने के बाद मीरचौक पुलिस ने कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ दफा 341, 352 और 506 की शिक पर 34 के तहत केस दर्ज किया है। ताहम पुलिस ने अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है। बलदी इंतखाबात की रायदही के दौरान मीरचौक पुलिस स्टेशन के पास पेश आए वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार नौजवानों की जमानत मंजूर हो गई है। आबिद, मसीउद्दीन, मिसबा और कशफ को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों नौजवानों की जमानत को मंजूरी दी। आलमी यौम कैंसर के मौके पर रेड हिल्स में वाक़े मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की क़ियादत में शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के अलावा जूनियर डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। शुरका अपने हाथों में बैनर्स भी थामे हुए थे जिस पर कैंसर से मुताल्लिक़ नारे दर्ज थे। इस मौके पर गुब्बारे भी छोड़े गए। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने जुमेरात को सुबह के औकात में अभिंदर कॉलोनी में वाक़ कमेटी हॉल के पास लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त करीब 29 साला मोहम्मद शफ़ी की हैसियत से की गई है, जिसका वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुराना पुल डिवीजन में जुमे को दोबारा रायदही। पुराना पुल बलदी हुदूद में आम तातील का ऐलान। जुमे को रायशुमारी के इंतजामात मुकम्मल। पुराना पुल में दोबारा रायदही के पेश नजर रायशुमारी का 3 बजे आगाज।
मेयर के इंतखाब में अजला के एक्स अफिशियो अरकान के हिस्सा लेने से मुताल्लिक जियो में तरमीम पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। पुराना पुल से मजलिस को शिकस्त देने के लिए तेलुगुदेशम और बीजेपी के साथ कांग्रेस की मंसूबाबंदी, मुश्तरका इजलास का इनेकाद। IIT, नबार्ड और बिट्स के साथ याददाश्त मुफाहमत पर महकमे आबपाशी के दस्तखत, महकमे को तकनीकी मदद की फराहमी। और चिलकलगुड़े में एक शख्स का बेदर्दी से कातिल, 29 साला नौजवान के सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।